वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेजीएस एकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पर नए हो, विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा या समस्या लेकर के, और ये ज्वलंत मुद्दा या समस्या आज की नहीं है, काफी दिनों से मेरे दिमाग में घूम भी रही थी। और मेरे ही दिमाग में क्या, समाज का हर एक व्यक्ति जो जागरूक है उसके मन में चलता ही रहता होगा। अब हम बात करते हैं आज के चिकित्सा पद्धति के बारे में, आधुनिक जो चिकित्सा प्रणाली है। तो बड़े महानगर जो हैं, नगर जो है, उनकी बात अगर छोड़ दिया जाए तो हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, छोटे शहर जो हैं, छोटे नगर हैं, छोटे-छोटे मार्केट जो हैं, वहाँ की बात करते हैं। तो चलिए इस पर हम 2-3 प्रश्न मेरे मन में उठता है कि क्या इन एरियाज़ में, यानी रूरल एरियाज़ में क्या पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, क्या योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं? तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये उभर करके सामने आता है कि क्या हमारी जो चिकित्सा कर रहे हैं, वो चिकित्सा जो प्रणाली है वो सही दिशा में, सही चिकित्सा हमारी करी जाती है? तो इन सब चीज़ों पर अगर गौर किया जाए तो कहीं न कहीं मेरा जो विचार है वो नेगेटिव ही जाता है। क्योंकि मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव से कई सारी चीज़ें देखता हूँ और उसको एग्ज़ाम्पल के साथ आप लोगों के सामने पेश करूँगा। और रूरल एरियाज़ की बात करूँगा। तो रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो कई सारी समस्याएँ हमारे सामने देखने को मिल जाती है। पहली बात तो ये कि योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी जो चिकित्सक हैं उनका अभाव है, चाहे वो नर्स हों या चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, तो इसकी कमी कहीं न कहीं देखने को मिलती है, कहीं न कहीं खलती है हमें। दूसरी बात ये है कि जितने भी हम सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने काफ़ी कुछ इस पर किया हुआ है। पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई हुई हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की व्यवस्था करी गई है। तो अगर उसकी बात छोड़ दिया जाए, वहाँ पर भी कुछ समस्याएँ देखने को हम लोगों को मिल जाती हैं। लोगों को समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है। नाइट में चले जाते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर ही अनुपलब्ध है ही नहीं। तो कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ खामियाँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खामियाँ हैं, वो हमको नज़र आती हैं प्राइवेट चिकित्सकों के बारे में। जो व्यक्तिगत चिकित्सक हैं, उनकी बात करना चाहूँगा। तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं रूरल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, छोटे बाज़ारों की बात कर रहा हूँ, पर्याप्त चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। जो चिकित्सक उपलब्ध हैं, वो योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी नहीं है, इतने टैलेंटेड नहीं हैं। तीसरी बात ये है कि उन चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए, चाहे ब्लड टेस्ट करने वाले हों, वो भी ना तो योग्य हैं, ना तो टैलेंटेड हैं, ना तो कह सकते हैं कि उनके अंदर इतनी प्रतिभा है कि वो सही जाँच उपलब्ध करा पाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं कहा जाता है कि अगर जाँच सही तो इलाज सही। तो ये सारी समस्या में हम समस्याओं को हम लोग देखते हैं, या इन समस्याओं से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। जो जागरूक लोग हैं वो लोग तो समझते हैं कि एमबीबीएस क्या होता है, एमडी क्या होता है, बीएएमएस क्या होता है, बीयूएमएस क्या होता है, या पैथोलॉजिस्ट में भी डिग्रियाँ होती है, डीएमएलटी क्या होता है, और रेडियोलॉजिस्ट है तो उसमें भी डीएम की डिग्री होती है, एमबीबीएस की डिग्री होती है। तो ये सारी डिग्रियाँ होती हैं। अब हम बात करेंगे एमबीबीएस, एमडी। जैसे अगर हम एक चीज़ देखें तो एक जो चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहता है बच्चा, वो कम से कम 2-3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक जम करके तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद वो पहले तो सीपीएमटी, पीएमटी के थ्रू जाता था, अब नीट के थ्रू जाता है। नीट के थ्रू उसकी रैंक बनती है। इसके बाद वो अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे 5 से 6 साल उसको एमबीबीएस करने में लग जाते हैं। एमबीबीएस करने के बाद वो एमएस करना चाहे तो उसमें भी 2-4 साल लग जाते हैं। एमडी बनना चाहे तो उसमें 2-4 साल लग जाते हैं। मिला-जुला करके 15 साल तक वो अपना पूरा जीवन इसी चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान को पढ़ने और समझने में लगा देता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो झोला छाप डॉक्टरों की बात करते हैं, या कुछ इसी प्रकार के डॉक्टर्स की अगर बात करी जाए तो कुछ तो हमने देखा है। मैं अपने ही यहाँ ही स्थानीय बात करता हूँ, तो देखा है कि कहीं से भी किसी भी एमबीबीएस, एमएस या एमडी डॉक्टर के पास जा करके 2-4 साल तक रहते हैं, सीखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आकर के रूरल एरिया में आकर के अपना मेडिकल चलाने लगते हैं। यहाँ तक कि ऑपरेशन जैसे काम भी करने लगते हैं, जबकि उनके पास ना तो एमएस की डिग्री है, ना तो एमबीबीएस है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ऑपरेशन कर डालते हैं। इसका खमियाजा हम लोगों ने देखा हुआ है। मैं अगर बात करूँ डाटा के साथ अगर बात करूँ तो अयोग्य, अप्रशिक्षित और अनुभवी जो डॉक्टर्स होते हैं, और महिलाओं की अगर बात किया जाए तो जो डिलीवरी होती है, प्रसव की बात करें अगर हम, तो एक डाटा मेरे पास है। एक डाटा के अनुसार लगभग 75% जो महिलाएं होती हैं, प्रसव के दौरान इनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण यही योग्य, अप्रशिक्षित और बिना डिग्री धारक जो डॉक्टर हैं, इनके द्वारा ऑपरेट किया जाना ही है।
तो मृत्यु का जोखिम 75% बढ़ जाता है अगर ऐसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं अपना इलाज करवाने का मतलब अगर वहाँ पे सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा अगर आप डिलीवरी करवाते हैं तो। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अपने यहाँ देखा, अपने मार्केट में मैंने देखा कि कम से कम इधर 5-6 महीनों के अंदर कम से कम 10 ऐसी महिलाओं के बारे में मैं जानता हूँ जिनकी मृत्यु ऐसे डॉक्टरों से इलाज कराने के दौरान हो गई थी। इसी प्रकार शिशुओं की बात करें या हम बड़ों की बात करें तो बड़ों में भी ये चीज़ देखने को सामने आई है कि अगर इस प्रकार के जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो अनटैलेंटेड है, जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, इस प्रकार के डॉक्टरों से इलाज कराने से जो मृत्यु का जोखिम है वो 50% बढ़ जाता है। ये मैं नहीं बोलता, ये डाटा बोलता है। क्योंकि शरीर क्रिया विज्ञान, आप लोग एक चीज़ बताइए कि जो एमबीबीएस, एमडी और एमएस करके जो डॉक्टर बन रहे हैं, शरीर क्रिया विज्ञान एक जटिल विज्ञान है, अभी तक इसके बारे में शोध अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। तो जो एमडी किया हुआ डॉक्टर है या जो एमबीबीएस किया हुआ एमएस डॉक्टर है, जिसने लगातार 10-15 साल तक इसी एरियाज में पढ़ाई करी है जम करके, इसके बाद उसको जो है एमबीबीएस की भी परीक्षा देनी पड़ती है, एमएस बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, एमडी के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है। अगर आप उससे इलाज कराना बेहतर होगा या जो झोला छाप डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके मार्केट में चाहे हमारे मार्केट में, उनसे इलाज कराना बेहतर होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो मृत्यु का जोखिम, जो आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमारे सामने, उसकी सबसे बड़ी समस्या और देन कहीं न कहीं इन डॉक्टरों के ऊपर हम ब्लेम एकदम आराम से कर सकते हैं या इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इस प्रकार के मतलब जो अयोग्य डॉक्टर हैं, अप्रशिक्षित डॉक्टर हैं या जिनके पास डिग्री नहीं है, झोला छाप डॉक्टर हैं, इनके मेडिकल को प्रतिबंधित लाइसेंस को रद्द किया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारे समाज से जुड़े हुए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो जागरूक हैं वो तो आराम से चले जाते हैं, किसी एमबीबीएस, एमडी या एमएस डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं। दूसरी बात है, जो बहुत से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि एमबीबीएस क्या होता है, एमडी क्या होता है, एमएस क्या होता है। वो तो जानते हैं डॉक्टर है तो डॉक्टर है, वहाँ पे जाकर के अपना इलाज करवाते हैं और जहाँ पे 1-2 दवाइयाँ खानी है उनको 10 दवाइयाँ डॉक्टर दे देता है। तो दवाइयों के भी अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर एंटीबायोटिक्स दवा की, तो एंटीबायोटिक दवाई के भी अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। किस रोग में कौन सी एंटीबायोटिक देनी है और कितने दिनों तक देनी है, कितनी मात्रा देनी है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगर किसी रोग के लिए किसी दूसरे प्रकार के एंटीबायोटिक्स आप दे रहे हैं तो कहीं न कहीं जाकर के स्लो पॉइज़न का ही काम करता है। हो सकता है कि शुरू में आपको फ़ायदा कर दे, लेकिन बाद में ये कहीं न कहीं आपके शरीर पर किसी न किसी अंग पे भारी नुकसान करता है, जिसका खामियाजा आपको जब उम्र ढलती है तब देखने को मिलता है। कई सारी ऐसी दवाएँ हैं जिनके साथ कई दवाओं को नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो अप्रशिक्षित, अयोग्य और इस प्रकार के जिनके पास डिग्री नहीं है, जिन्होंने अच्छे संस्था से पढ़ाई नहीं करी है, उनको ये नहीं पता होता है। वो जाते हैं पर्चा पे 15 से 20 दवाइयाँ आप लिख देते हैं, आप उसको खाते रहिए। अभी आप, मैं कहता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, आप अभी चले जाइए, यहाँ पे आप इलाज करवाइए एक डॉक्टर से किसी रोग के बारे में, तो आपको 10 दवाइयाँ लिख देगा। और अगर वही आप एमडी के पास चले जाइए अपना इलाज करवाने के लिए, तो वो सटीक, वो जानता है, उनको पता है कि आपको क्या रोग है, क्या डिजीज़ है और कौन सी दवा काम करेगी। तो दवाइयाँ भी काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। अगर गलत दिशा में इलाज होगा, गलत दवाइयाँ आप खाएँगे तो उसका कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट होगा। मैंने कह दिया कि स्लो पॉइज़न का काम करता है। अब एक चीज़ पर और मैं बताना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कम से कम किसी जागरूक से सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप जा कर के किसी एमबीबीएस, एमडी या एमएस डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। इससे क्या होगा कि आपके पैसे की भी बचत होगी और आपके स्वास्थ्य को आने वाले दिनों में जो नुकसान होने वाला है, दवाइयों का जो दुष्प्रभाव आपके शरीर पर होने वाला है, उससे आप बच सकेंगे। ठीक है? तो मेरा वीडियो बनाने का यही एक मकसद था। अभी मेरे अपने यहाँ ही छापे डाले गए तो 1-2 मेडिकल को सील किया गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर अपने यहाँ, मेरे यहाँ अगर सही दिशा में अगर छापेमारी करी जाए और जांच करी जाए तो लगभग 70 से 75% मेडिकल बंद हो जाएंगे। इसका भी रीज़न ये है कि हर चीज़ का एक क्राइटेरिया विकसित किया गया है और उस पर ये लोग खरे नहीं उतर पाएंगे। तो स्वास्थ्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा था, मैंने देखा डेंगू के प्रकोप में बहुत से ऐसे लोग थे जिनका इलाज किया जा रहा था और जिनका प्लेटलेट्स भी 1 लाख था और जिनका
टीएलसी भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि डेंगू पॉजिटिव थे, फिर भी उनको विग लगा दिया गया और तगड़ी तगड़ी एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। अब आप लोग बताइए, जो जागरूक हो जानते होंगे कि वायरल इन्फेक्शन में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका कोई विशेष कोई रोल ही नहीं होता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारते हैं, ना कि वायरस को मारते हैं। फिर भी बताइए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और इसमें तो एक सपोर्टिंग ड्रग के रूप में एंटीबायोटिक दिया जा सकता है, 2-3 दवाएं दी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। तो कई अभी हमारे एक मित्र थे, उन्होंने अपनी जाँच करवाई, तो एक बाज़ार में जाँच करवाई किसी पैथोलॉजिस्ट से, तो उनका प्लेटलेट्स 55,000 आया, और जब वही एक प्रतिष्ठित लैब में जाकर के वाराणसी चेक करवाए तो उनका प्लेटलेट्स 1,12,000 16,000 आया। तो कितनी अनियमितता है, जाँच भी सही नहीं, यहाँ की जाँच पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। कई सारी चीज़ें हैं, इस पर आप लोग थोड़ा सा सोचिए, विचारिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अगर कोई समस्या है स्वास्थ्य संबंधी, तो सरकार ने काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं। अभी आपके बगल में मैं अपने यहाँ बात करूँ तो हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर पे पीजीआई है, वहाँ पे जाकर के आप दिखा सकते हैं अच्छे डॉक्टर से। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ इस प्रकार के डॉक्टरों से अपना इलाज करवाना बंद करिए। अगर इस समय नहीं तो बाद में ये आपके शरीर पर पक्का दुष्प्रभाव डालेगा, क्योंकि दवाइयों का मैंने बता दिया ना कि दवाइयों का भी काफ़ी दुष्प्रभाव होता है, जो आगे चल करके आपके ऊपर प्रभाव डालना शुरू करेंगे जब आपकी उम्र ढलेगी तब। ठीक है, फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक बार फिर से, अगर मेरा वीडियो अधिकारियों के पास जाता है या मतलब किसी ऐसी चिकित्सा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस प्रकार के जो डॉक्टर्स, जो भरमार डॉक्टरों की आ गई है, जो आँख मूंद करके सबका इलाज कर रहे हैं, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे चिकित्सा संस्थानों पर सख्त और कड़ी कार्यवाही करके करना चाहिए। और अगर ये इस पर खरे नहीं उतरते हैं तो इनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इनके लाइसेंस को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जान है, अगर जान है तो जहान है। अगर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, और अगर स्वस्थ समाज होगा तो स्वस्थ देश का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करना एकदम से मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।